प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको खेत में हल कब चलाना चाहिए जिससे हमें भरपूर अन्न प्राप्त हो, कोई बाधा अन्न उपज में नहीं आवे और कम सुविधा मिले, कम वर्षा मिले तो भी अन्न भरपूर हो, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, हल चाहे मशीनरी द्वारा लगाया जाए, ट्रैक्टर द्वारा या बैल के द्वारा खेत जोता जाए, या ऊंट के द्वारा खेत जोता जाए, या किसी यंत्र के द्वारा खेत जोता जाए, तो उसके लिए मुहूर्त देख करके आपको फसल बोनी है, हल चलाना है। देखिए, हल चलाने के लिए नक्षत्र कौन सा है होना चाहिए। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वा, फाल्गुन, पूर्वाषाढ़ा, मघा, पुनर्वसु, पुख्य, हस्त, स्वाति, श्रवण, रोहिणी, मृगशरा, रेवती, उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। ये नक्षत्र खेत में हल चलाने के लिए शुभ होते हैं। और देखिए, कौन कौन सी लगन में हमें हल चलाना चाहिए। वृष और मीन और कन्या लगन शुभ होती हैं, और रविवार, शनिवार और मंगलवार को त्यागना चाहिए। मंगलवार, शनिवार और रविवार को खेत में हल नहीं चलाना चाहिए। और छोड़ने वाली, त्यागने वाली तिथि कौन सी हैं, उन तिथियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तिथि 6, 4, 14, 9 यानी छठ, चौथ, चौदस, नवमी, बारस, वृष और पूनम और अमावस्या, ये तिथि हल चलाने के लिए वर्जित हैं। और व्यतिपात योग, मैंने पिछले एपिसोड में व्यतिपात योग के बारे में बताया था, आप देख लीजिए। व्यतिपात योग भी नहीं होना चाहिए। आप अगर इस नियम का पालन करेंगे तो आपके खेत में भरपूर फसल पैदा होगी। अन्यथा इन योगों को नहीं देखोगे, एक योग की जितनी कमी रह जाएगी उतनी ही फसल में कमी हो जाएगी। अगर तीनों योगों की कमी रही तो बिल्कुल भी फसल आपके हाथ में नहीं लगेगी। एक चीज़ और है, जब खेत में हल चलावें तो हालांकि ये मैंने जो तिथियां बताई हैं, ये जो लग्न बताई है, जो ये नक्षत्र बताए हैं, जो नक्षत्र बताए हो तो नक्षत्र होना चाहिए। जो वार बताए हैं वो नहीं होने चाहिए। जो तिथि बताई है वो नहीं होनी चाहिए। व्यतिपात योग नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से उस दिन पृथ्वी जागृत होगी, क्योंकि जागृत जमीन में अगर हल चलाया जाएगा तो वो शुभ होता है, और सुप्त सोती हुई जमीन में अगर हल चलाएंगे तो वो अशुभ होता है। जैसे हम किसी आदमी से बात करते हैं तो जागृत अवस्था में होता है तो ठीक ठाक बात करता है, और सुप्त होता है तो हमारी बात को पूरी नहीं सुनता, न उस काम को करता है। यही पृथ्वी का हाल है। इसलिए पृथ्वी जागृत नक्षत्र में जो बताया मैंने,
और जो तिथियां बताई उनको छोड़ करके आप, और बार बताए उनको छोड़ करके पृथ्वी पर हल चलाएंगे तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।